बड़े अच्छे लगते हैं। मैं चाहे खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो, घर वालों के सामने मुझे खुश ही रहना होगा, वरना खामखा सब परेशान हो जाएंगे। आफ्टर ऑल इतने दिनों के बाद सबसे मिल रही हूँ। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तू कैसे आ गई आज? अरे वो क्या हुआ कि एक दिन पहले ही आ गए हम लोग, तो मैंने सोचा आके आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। अच्छा अच्छा, इसीलिए फोन नहीं किया हमें। हाँ बैठ बैठ। सुधीर, हॉल की है ना सब लाइट्स बंद कर दीजिए। अरे हनीमून पे जाने के बाद इसके चेहरे पे तो इतना ग्लो आ गया है, पूछो नहीं। मैं तुझे पहले ही बोलती थी ना, हनीमून पे जाने के कितने फायदे हैं। माँ रिलैक्स रिलैक्स, हाँ सांस ले लो, आराम से बैठ। बाय द वे ये सब डेकोरेशन क्यों कर रखे, कोई खास वजह? बेटा आज तू बहुत ही खुशी के मौके पे आई है। नताशा, नताशा माँ बनने वाली है। सच्ची? अरे पापा, ये तो वाकई खुशी की बात है। अरे नताशा ने हमें इतनी खुशियां दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। हम सबका प्रमोशन हो गया है ना। देख, कार्तिक बाप बन रहा है, तेरे पापा और मैं दादा दादी बन रहे हैं, तू और आयशा दोनों बुआएं बनने वाली है। हाँ, ये आयशा है का? मैं उसके लिए कितनी गिफ्ट्स लाई हूँ। हाँ हाँ, वो ऑडिशन पे गई है। माँ ये आयशा के लिए। आती होगी, आती होगी। अच्छा ये कार्तिक नताशा किधर है? कार्तिक यही है बेटा। कार्तिक! अरे दी, आप कब आए? Congratulations! माँ ने सब बता दिया आपको। हाँ जी तो कर रहे तेरे कान पकड़ के खींचो, लेकिन अब तेरा प्रमोशन हो गया ना, अब करते बनेगा नहीं, पापा जो बनने वाला है। नताशा का? अरे नताशा अभी आने वाली थी, मैं उसको फोन करता हूँ। एक हिंट तो देती ना। हाँ नताशा, कहाँ पहुंची तुम? अच्छा अच्छा ठीक है। अरे वो नीचे लिफ्ट में एंटर करिए, और 1-2 मिनट में पहुंच जाएगी। चलो चलो जल्दी जल्दी छुप जाओ अपनी जगह पे। अरे छुपेंगे क्यों? अरे सरप्राइज दी, मैं लाइट अरे लेकिन मेरे लाइट्स बंद है और दरवाजा खुला छोड़ा है। इसका मतलब ये लोग सीरियसली मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज! Congratulations! Congratulations! Hi! Many congratulations. I'm so happy. God bless you. थैंक यू। चला, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। आजा आजा आजा। आजा आजा आजा। तेरे लिए सरप्राइज है। ठीक है? रेडी? रेडी। 1 2 3। पता है, जब कार्तिक पैदा हुआ था ना, तब हमने ये खरीदा था, है ना सुधी? फिर मैंने इसे सहज कर और संभाल के रख दिया था कि जब मेरे पोते पोती होंगे ना, तो उन्हें भी मैं ऐसी में खिलाऊंगी। कैसा लगा? नताशा, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए, सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हो। आज मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच नताशा। अरे वाह, तुमने तो कमरे का रंग ढंग ही बदल दिया। It's looking very nice. क्या हुआ? कार्तिक ने कुछ कहा?
माँ ने या घर में किसी और ने कुछ कहा? क्या हुआ तो फिर काम पे तो अरे नहीं ऐसे रोती नहीं है। समझ गई, जैसे मुझे घर की याद आ रही थी वैसे ही तुम्हें भी अपने घर की याद आ रही है ना? नहीं, ये घर और यहाँ के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे तो कभी भूल कर भी अपने घर की याद नहीं आती। तो फिर क्या बात है नताशा? प्यार के मामले में मैं हमेशा बदनसीब रही हूँ। जन्म से लेकर शादी तक आज तक किसी से वो प्यार नहीं मिला जो मैं डिजर्व करती। लेकिन इस घर ने मेरी जिंदगी की उस कमी को भी पूरी कर दी। सच कहूँ तो कभी कभी बहुत डर लगता है। कैसा डर? यही कि अगर मैं घर वालों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाऊँ, उनके प्यार के बदले में मुझे भी तो उन्हें प्यार देना पड़ेगा ना। और अगर मैं ना दे पाई तो मैं उन्हें कभी भी गलती से भी हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन जाने अनजाने में कभी मुझसे ये गलती हो गई तो बस यही सोच के रोना आ गया था। खैर मेरी छोड़ी, आप बताओ आपका हनीमून कैसा था? हाउस भाई आपको तंग नहीं किया ना? नहीं, ठीक है तुम्हारे भाई। और हनीमून भी अच्छा ही था। खुश हो ना आप दोनों? ऐसे रोया मत करो, अच्छी नहीं लगती। इतना जो मुस्कुरा बेबी, ये फैटी को हुआ क्या है? इससे पहले तो मैंने इतना टल्ली कभी नहीं देखा है। जरूर कोई प्रॉब्लम है। तुमने पूछा नहीं क्या हुआ क्या ऑस्ट्रेलिया में? पता नहीं यार, कुछ नहीं बता रहा, बट ये बात तो पक्की है, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में जरूर हुआ है। मैं कॉफी बनाऊं या कुछ खाने के लिए लाऊं? रहने दो, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, बच्चों का सुबह स्कूल है। मैं आराम से अपने आप अकेले में बात करता हूँ, ठीक है? Just don't let him drive, okay? I'll manage, don't worry. Okay. Good night. Bye, good night. ये राम को क्या हो गया है? आज से पहले तो इसको ऐसे कभी नहीं देखा यार। पर से आज प्रिया भी नहीं आई, जरूर कुछ तो बात हुई है। कुछ पता भी तो नहीं रहा है। खैर बात तो करनी पड़ेगी। अरे यार क्या 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 हो गया तेरे को? तू गाना क्यों बंद कर रहा है यार? इतना अच्छा गाना है। Look at the words यार, they're so meaningful. बिल्कुल मीनिंगफुल तो है ही नहीं ना। मतलब यही कि जो तू गाना सुन रहा है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये तो 100% फिट बैठता है ना। यार तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है हर बात को लेकर यार? गाना है, एक गाने के जैसे एंजॉय करते हैं ना उसको यार। तू सीरियस बातें क्यों शुरू कर रहा है यार? तू एक काम करना, तू गाना ऑन कर और मेरे लिए एक ड्रिंक बना। हाँ बिल्कुल बनाता हूँ, लेकिन तेरा ये ग्लास तो अभी खाली कहाँ हुआ है? अच्छा हाँ है ना। ये ले, अभी ड्रिंक बना और गाना। राम, मैं तेरे को बिल्कुल स्कॉच नहीं दे रहा हूँ। पहले तो मुझे बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अबे यार तू अपने घर बुला के तुम तंग करता है यार। मैं अपनी ड्रिंक खुद बनाऊंगा, तू भी बनाना।
राम, तुझे स्कॉच तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू मुझे साफ साफ नहीं बताएगा कि हुआ क्या है। मुझे क्या लगता है, मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान? बहुत अच्छा इंसान है यार। गलत, मैं बुरा इंसान हूँ यार, बहुत बुरा। जो लोग मुझे खुशी देते ना, मैं उनको खुशी नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ उनको दुख देता हूँ। मतलब उनके आंखों में आंसू आते हैं मेरी वजह से। क्या खाक अच्छा इंसान, मैं बहुत बुरा इंसान। क्यों करती मैं आपका इंतजार वहां पर, ये देखने के लिए कि एक अनजान शहर में मेरा पति एक अनजान लड़की से गले मिल रहा है। लेकिन यार, जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है यार? मतलब मैंने क्या किया है? मतलब वो मेरी पर्सनल लाइफ है और वो मतलब मैं नहीं शेयर। तू क्या कर रहा है यार? दिस इज नॉट फेयर यार। तू मेरे अंदर की सारी बातें निकालना जानता है। मैं जा रहा हूँ यार, मैं घर। एक मिनट बोल। एक काम कर, आज यहीं रुक जा, कल सुबह चला आएगी। एक शर्त नहीं, 2 शर्त। तू एक भी सवाल नहीं करेगा मुझसे, और दूसरी शर्त, तू मेरे लिए एक और पैक बनाए। ठीक, डन, दोनों डन। लेकिन तू मेरी एक बात सुनेगा? देख, मैं नहीं जानता तुझे इतनी क्या तकलीफ हो रही है, किस बात से हो रही है, लेकिन मेरी बात मान। वक्त रहते अपनी इस बोझ को किसी के साथ शेयर कर ले। अच्छा, मुझसे नहीं कर सकता, कम से कम प्रिया से तो बात कर लेना यार। फील बेटर ना, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। करेगा बात? मैं नीचे बैठूं? हाँ, तू ड्रिंक बना। बनाता हूँ, बैठ। ओए तेरी। भैया, क्या बात है बेटे? कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर जो खुशी देखी थी, वो खुशी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या बात है बेटे? बोल। कुछ बात नहीं है पापा। प्रिया, देख बेटा, मैं इतनी देर से वहां पे खड़ा हुआ था, तेरे हाथ में शादी का एल्बम है, तेरी आंखें गीली हैं, यहां तक कि मैं कब आके वहां पे खड़ा हो गया तुझे पता भी नहीं चला, और तू कह रही कुछ भी बात नहीं। हाँ, कुछ तो बात है बेटे। बात क्या है? बता मुझे, बता। नहीं पापा, मैंने कहा ना, कुछ बात नहीं है।
जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तूने अपनी जिंदगी का हर सुख दुख मेरे साथ शेयर किया है। हर मुसीबत के वक्त मुझसे सलाह मांगी है। मैं सिर्फ तेरा पिता ही नहीं, बल्कि तेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। दोस्त के नाते बता मुझे क्या बात है। देख बेटा, तेरी शादी हो जाने का ये मतलब नहीं है कि तू अपने वालों के साथ अपने मन की बात ही शेयर नहीं करे। प्लीज पापा, ऐसे मत बोलिए। आपसे छुपाऊंगी तो किसे बताऊं? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मुझे आपसे कहनी भी चाहिए या नहीं। ऐसी कौन सी बात है बेटे? पापा, हमारे हनीमून पे ना, हो सकता है कि मैं ही इस बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन अचानक एक लड़की ने आकर मुझे कंगन दिए और कहा कि मिस्टर कपूर से पूछना कि इनसे उनका क्या रिश्ता है। और फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन एक दिन बाद मैंने मिस्टर कपूर को उसी लड़की के साथ गले मिलते हुए देखा। आई स्वेयर पापा, मैंने उस लड़की की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि जो कुछ भी मैंने देखा, मैं उसे भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ पापा। लेकिन रह रह के बस यही एक बात बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं परेशान हो गई हूँ पापा। बेटा, तूने राम को जिस लड़की के साथ गले मिलते हुए देखा है, हो सकता है कि वो उसकी कोई दोस्त हो, कोई पुरानी जान पहचान वाली हो। और फिर तुम लोगों की जनरेशन में तो एक दूसरे के गले मिलना वो बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे, हैं? और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में तो नहीं पापा, वो बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी समझती हूँ, लेकिन वो बात नहीं है पापा। आप ये मत समझिएगा कि मैं मिस्टर कपूर पे कोई शक कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं पापा। वो उनके दोस्त नहीं है पापा। वो मेरा ध्यान किसी और ही तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। उनका रिश्ता कुछ और है पापा, वो नहीं जो वो दिखा रहे हैं। और यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तूने राम से इस बारे में बात की? कोशिश की मैंने, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए। और यही वजह है कि हम लोग एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, अपने अतीत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भी कहा कि मैं सिर्फ उनके आज का एक हिस्सा हूँ, और जब तक वो अपने आज में कोई गलती नहीं करते, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी और उनकी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी। अगर राम ने इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया है तो मेरा सोचना है बेटे कि तू भी इस बात को अवॉइड कर दे। कुछ समय के लिए इस बात को भूल जा। समय आने पे राम तेरे सामने सब कुछ बता देगा, थोड़ा वक्त दे उसे। नहीं बताएंगे पापा, जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो कुछ भी नहीं बताएंगे। और जैसा आप कह रहे हैं, मेरे लिए इस बात को अवॉइड करना भी आसान नहीं है पापा। इसलिए नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानने का मुझे हक है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ पापा। और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसका फ़र्क मुझे भी पड़ता है पापा। मेरे दिल और दिमाग में एक
अजीब सी लड़ाई चल रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरा दिल जानता है पापा कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं उसका क्या करूं पापा, जो मेरी आंखों ने देखा है। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है पापा कि मिस्टर कपूर अपने अतीत के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, कि उनके अतीत में कोई लड़की थी। इनफैक्ट मुझे इस बात से भी तकलीफ नहीं होगी पापा अगर वो मुझे ये बताएंगे कि उनके आज में भी वो लड़की है। लेकिन अगर मुझे तकलीफ है तो सिर्फ इस बात की कि शादी के इतने दिनों बाद भी मैं मिस्टर कपूर के मन में अपनी कोई जगह नहीं बना पाई। मैं उनकी दोस्त नहीं बन पाई पापा। इनफैक्ट मैं उनकी कुछ भी नहीं बन पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट पापा मुझे अच्छा लगता अगर मिस्टर कपूर हक से मुझे अपने पास बिठाते और अपनी जिंदगी की सब अच्छी बुरी बातें हक से मेरे साथ शेयर करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटे, जैसा तू समझ रही है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देख बेटा, हर चीज का एक समय होता है और हर राज की एक उम्र होती है। वक्त आने पे वो राज अपने आप खुल जाता है, लेकिन उस वक्त तक अपने आप को परेशान करना, अपने आप को दुखी करना, ये कुछ ठीक नहीं लगता है बेटे। मेरी बात मान, इस बात को भूल जा, वरना राम के इस राज को सुलझाने की कोशिश में तू और ज्यादा उलझती चली जाएगी बेटे। इसलिए जरा इंतजार कर, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। पापा आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना आसान बना देते हैं। एक्चुअली ना मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि तेरे लिए क्या लूं। फिर जो भी कलर्स मुझे बहुत ब्राइट से और बहुत शॉकिंग लग रहे थे ना, वो मैंने तेरे लिए ले लिए बिकॉज आई वाज श्योर कि तू ये जरूर यूज करेगी। देख ना, ये ग्लॉसेस एंड ये। अरे क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? इधर देख। हाँ, रो क्यों रही है? अरे एक और चीज भी लाई हूं तेरे लिए। क्या करूं, कह दूं क्या सब कुछ दी को? नहीं, दी यहाँ पर सिर्फ एक दिन रहने के लिए आए हैं, उसमें भी अपना दुखड़ा रहूंगी तो। तेरा फेवरेट परफ्यूम सेट। थैंक्स। बता ना आयशा, क्या हुआ? घर में किसी ने कुछ कहा क्या? तो फिर वो क्या है ना दी, आपको बहुत मिस कर रही थी, आप थे नहीं ना यहाँ पर। पता है क्या, तू अभी भी ना एक छोटी सी बच्ची जैसी बात बात पे रोती है और मुझे भी रुलाती है। ऐसे करते हैं क्या? जब कोई अपना मिलता है ना तो खुश होते, रोते थोड़ी है। हाँ? अच्छा ये सब छोड़, आज तेरी एड शूट थी ना, बता ना कैसी हुई तेरी शूट? ठीक थी, वो बस छोटी मोटी शूट थी, बस काम चल जाता है, टाइम पास हो जाता है, और क्या चाहिए। टाइम पास हो जाता है मतलब? तू एंजॉय नहीं कर रही है ये सब? तो क्या है ना कि जिस काम से आपको कोई पहचाने नहीं बन पाए, वो काम का क्या फायदा, बस कर रही हूँ। हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा सक्सेस का और कोई रास्ता ही नहीं है ना? लेकिन पता है,
जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमें सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि किसी भी काम का रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और जहाँ तक सक्सेस का सवाल है, तो जब हमारी किस्मत में सक्सेस लिखी होगी हमें जरूर मिल जाएगी। उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। तो चिंता मत कर, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, है ना? अच्छा दी, ये सब छोड़ो, आप बताओ, आपका हनीमून कैसा था? मेरा हनीमून अच्छा था। अच्छा था या बहुत अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं। और दी, आपने वो रेड वाली नाइटी पहनी? वो एक मिनट, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। वो रेड कलर की नाइटी वो तेरा और माँ का ही आइडिया था ना? तुमने ही वो छुपाई थी ना मिस्टर कपूर के बैग में? नहीं, वो मैं नहीं। हाँ, माँ ने खरीद के तो तू ही लाई होगी। आई रिमेम्बर दैट। ये सारे गिफ्ट कैंसिल, ये सब मैं वापस लेके जा रही हूँ। नो, तूने ही बस कुछ और दिनों का इंतजार, फिर एक नन्ही सी जान यहां से निकलकर उस पालने में जाकर सोएगी। एक सपना जो यहां जन्म लेगा और हमारी जिंदगी की सबसे मीठी सच्चाई बन जाएगा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल बी द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। और तो और मैंने उनका करियर ग्राफ भी डिसाइड कर लिया। अरे उसकी भी तो कोई चॉइस होगी। नहीं, हम उसे पूरा फ्रीडम देंगे। चुप करो, एक मिनट कार्तिक। क्या हुआ नताशा? किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज? नताशा, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। आ रही है कार्तिक, मैंने अभी सुना। पता नहीं किसका बच्चा है, क्यों रो रहा है, कुछ कोई आवाज समझ नहीं में नहीं आ रहा है। कार्तिक चुप कर, मेरे को सुनने दो। कहाँ से आ रही है आवाज? कुछ क्यों रो रहा है इतनी जोर से ये बच्चा? कितनी जोर से रो रहा है? इतनी जोर से आवाज आ रही है बच्चे की। इसको चुप करो कार्तिक, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज चुप करो इसको, बच्चे को। सर रिलैक्स, ओके। यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है और कोई बच्चा नहीं रो रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। आज शायद तुम बहुत थक गई हो। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। चलो सो जाओ। मैं कैसे सो सकती हूँ कार्तिक, जब ये बच्चा रोए जा रहा है? चुप करो इस बच्चे को। ये क्या हो गया तुम्हें? कि कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? यहाँ कोई बच्चा नहीं रो रहा है। यहाँ कोई नहीं है। तो मुझे क्यों ये आवाज सुनाई दे रही है? अब कुछ सुनाई नहीं देगा। Just relax, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हो गई तेरी पूजा? आज इतने दिनों बाद इस घर में सुबह कैसी लगी तुझे? बहुत अच्छी लगी पापा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौटा है। हाँ, बैठ, आजा। वो माँ चिल्लाएगी तो? अरे आ जाना बेटा, बैठ। नाश्ते के लिए बुला रही थी। बैठ बैठ, बुला लेगी। तो राम से कुछ बात हुई? क्यों? मेरा मतलब वो आ रहा है ना तुझे लेने के लिए?
पापा वो आपके दामाद है, आपकी बेटी नहीं जो बात बात पे फोन करके पूछेगी। और वैसे भी आपकी बेटी इस लायक है कि कहीं भी अकेले आ जा सके। मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी मैं सोच रही थी पापा कि आज जाकर मैं अपने कोचिंग क्लासेस में लेटर दे दूं दोबारा से ज्वाइन करने का। शादी के लिए छुट्टी ली थी, शादी के बाद कुछ ना कुछ होता गया और फिर ये हनीमून। बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी मैंने। अब दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये इस बारे में राम से बात की तूने? उनसे इस बारे में क्या बात करनी है? मतलब ये तो हमेशा से सबको पता ही था ना कि मैं काम करती थी शादी से पहले और शादी के बाद भी करूंगी। अब आप बाप बेटी की सीक्रेट बातें खत्म हो गई हो ना, तो चलो चल के नाश्ता कर लो। नताशा, नताशा। माँ, ये क्या बनाया तुमने? ये बादाम का हलवा है और देसी घी के परांठे। गॉड, इतना हेवी खाना। डॉक्टर ने तो ये सब खाने से स्ट्रिक्टली मना किया है। ये लड़के भी हैं। लो आ गई आपकी बहू। नताशा उठ गई बेटा? हाँ, बैठ जा। मम्मी जी ये सब बेटा ब्रेकफास्ट है। जी मम्मी जी, वो लेकिन इतना हैवी नाश्ता, आई मीन मेरे से नहीं खाया जाएगा ये सब। मुझे जूस, दूध या कोई भी डाइट फूड चलेगा। बेटा ये डाइट वाइट छोड़ो अब। यू आर प्रेग्नेंट? प्लीज। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ, ठीक है माय डॉल? वैसे नताशा, माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। I mean, ऐसी हालत में तुम्हें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? आई नो, लेकिन एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने कहा कि अचानक अगर मैं अपना फूड हैबिट चेंज करूंगी तो आगे जाके तकलीफ हो सकती है, तो इसीलिए स्लोली एंड स्टडीली लाइट टू हैवी फूड। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ बाप। टाई टाई टाई। What the hell? मिस्टर कपूर, प्रिया, ये सब क्या है? क्या है ये सब? मेरे कबर्ड में तुम्हारा सामान क्यों है? We had a deal ना? मेरे कबर्ड में तुम्हारा सामान नहीं होगा तो ये क्या है? हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हैं? गलती से रख दिया होगा मैंने, हटा दूंगी मैं वहां से। गलती से कुछ नहीं होता है, ओके? तुम सारी औरतें सेम होती हैं। पहले कबर्ड में कब्जा करती हो, फिर किसी की जिंदगी में। क्या हो गया आपको? क्यों बेवजह बात को इतना खींच रहे? मैंने कहा ना गलती हो गई। मैं बात को खींच रहा हूं। शुरुआत तुमने की है। मेरा सामान नहीं है तुम्हारे कबर्ड में, तुम्हारा सामान है मेरे कबर्ड में। सॉरी, हटा देती हूँ मैं वहां पे। अभी मुझे कुछ पूछना है आपसे। मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुमसे, ओके? और खास तौर पे उस अपेक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्यों बात करूंगी उसके बारे में? मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता, अभी बताया आपने। क्यों बेकार में आप घुमा फिरा के बाद वहीं ले जा रहे हैं? डरते हैं क्या आप? एक मिनट, मैं किसी बात से डरता नहीं हूं। डरते वो लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ओके? ये आप मुझे सुना रहे हैं अपने आप को? क्या बात करनी है तुम्हें? मैं अपनी क्लासेस फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। क्यों? क्या जरूरत है? मतलब यहाँ पर किसी चीज की कमी है तुम्हें? क्यों? आप क्यों काम करते हैं? आपको किसी चीज की कमी है क्या? मैं अपने परिवार वालों के लिए काम करता हूँ। हाँ तो मैं भी। हाँ तो करो ना, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जो करना है करो तुम्हें, और अपना सामान निकालो तुम। पूछा मैंने। दही नहीं चाहिए मुझे। अरे उस दिन तो आपने पराठे के साथ कहा ना नहीं चाहिए। What the hell is your problem? और इस घर में और कोई नहीं है क्या सर्व करने के लिए?
गोलू मैनू नहीं पता कि तेरे ते प्रिया विच की होया और मैं ये जानना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन तू एक बात ना मेरी ध्यान से समझ ले कि जो रिश्ते होते हैं ना वो एक कांच की तरह होते हैं, टूट जाते हैं ना एक बार फिर जुड़ते नहीं है। अच्छे लोग ना पुत्र बड़ी मुश्किल से जिंदगी में आते हैं और वो बड़ी मुश्किल से ही ना अच्छे लगने लगते हैं। स्वीटी जी, वो ये मामला तो बड़ा संगीन लग रहा है। लग तो रहा है। बात क्या हो गई? ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त तो दोनों बड़े हैप्पी थे और अब एक दूसरे की तरफ मुंह करने को राजी नहीं। छोड़ो ना भैया, इस वक्त वैसे भी हमें रीजन की नहीं रिजल्ट की चिंता होनी चाहिए, और इस बार का रिजल्ट तो हमारे फेवर में ही है। क्यों? लेकिन कहीं इस पंगे के पीछे अपेक्षा हुई तो कैंटी हमारी बजनी। इसलिए सिस्टर जी आप जानकारी हासिल करो, जासूसी करो और पता लगाओ कि बात क्या हुई है, नहीं तो आई बात समझ में। राम, हाँ माँ। राम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, पर आई एम रियली सॉरी। ये सवाल तुमसे पूछे बिना मुझसे नहीं रहा गया। राम, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक हद से ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती, और मैं पिछले 2 दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम आप मेरे और प्रिया के बारे में परेशान है, राइट? एग्जैक्टली मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या है। I mean, तुम दोनों यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए, हंसी खुशी गए, एवरीथिंग वाज ओके, तो वहां जाके ऐसा क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रिया की मुलाकात अपेक्षा से। व्हाट? ओह माय गॉड, कहीं अपेक्षा ने प्रिया से कुछ कह मुझे क्या पता माँ, और मैंने पूछने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट बेचारी प्रिया मेरे से बात भी करना चाह रही थी इस मामले में, मैंने उसे भी चुप कर दिया। Why is this happening to me, माँ? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं भूल चुका हूं अपना पास्ट, और मैं नहीं चाहता मेरे आसपास कोई भी शख्स उसे याद करे या मुझे याद करने पर मजबूर करे। I really don't know why this is happening. मैं जा रहा हूं। स्वीटी, ये तो बात को टरका के निकल गया ड्रामा कर, पर हम बात को बीच में नहीं छोड़ सकते। ये जो अपेक्षा नाम का वायरस है ना, अगर ये राम और प्रिया की जिंदगी में घुस गया तो सिस्टम हमारा चौपट हो जाना है। ये अपेक्षा राम की जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, और उस राज से हम भी जुड़े हुए हैं। देख लेना ये राज प्रिया तक न पहुंचे। प्रिया तक मैं ये राज पहुंचने नहीं दूंगी भैया। ये राज हमेशा राज ही बन के रहेगा, और इस मामले में मैं प्रिया से खुद बात करूंगी, और अपेक्षा नाम की उस चिंगारी को हमेशा हमेशा बुझा दूंगी। प्यारे कपड़े हैं ना बच्चों के। हाँ। ये देखिए, हाँ जी। ये देखिए। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत डल कपड़े हैं। कुछ ब्राइट, कुछ डार्क कलर्स दिखाइए। Sure, उसमें बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। अरे अब शकुन कर दिया ना वैसे ही। घर से निकल रहे थे शुभ काम के लिए, और बस लिफ्ट में मेरी कुर्ती फट गई। इसके लिए जाना ही पड़ा। नहीं कब, पता नहीं कब लिफ्ट ठीक करवाएंगे। हाँ प्लीज, अब हो गया ना, चेंज कर।
हाँ जो करने रहे वो करे। हाँ कर रहे हैं ना। अच्छा ये यहाँ ये दिखाइए ये। परफेक्ट देखा आशा, परफेक्ट। अच्छा है ना। हाँ अच्छा और पिंक वाला पिंक। ड्रामा क्वीन। अच्छा है। हाँ इसके साथ ये पिंक। हाँ अब इनके साथ की टी शर्ट दिखाइए, ये वाली इधर रख दीजिए। हाँ ये इसके साथ ये सब ठीक है। अब आप ऐसा करिए ये दोनों और ये दोनों मतलब ब्लू ग्रीन और पिंक ये पैक कर दीजिए। थैंक यू। एक ही कलर के 2 कपड़े, कोई और कलर ले लो ना। हाँ देखो फ्रॉक तो बेटी इसके लिए, हाँ, अगर बेटी पैदा हुई और बेटा पैदा हुआ तो टी शर्ट, और अगर ट्विंस पैदा हो गए ना तो दोनों हैं भाई। तैयारी तो मैं पूरी करके रखूंगी। हाँ बच्चे का स्वागत है ना अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मम्मी जी बस हाँ वो ऑफिस से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे ऑफिस जाना होगा। कुछ क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डील रुकी हुई है क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, तो प्लीज मुझे जाना होगा। बेटा अब छोड़ो ना, ये डील वील तो बाद में भी होती रहेगी। अभी तो बच्चे के लिए शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है ना बेटा। नहीं मम्मी जी, बच्चा आने में अभी देर है, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जाना ही होगा वरना ये डील हाथ से चली जाएगी और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी लेकिन प्लीज मुझे जाना होगा। भाई साहब बिल कितना हुआ? जब भी बच्चे की बात निकलती है नट्स डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? आखिर वजह क्या हो सकती है उसकी फ्रस्ट्रेशन के पीछे? ढूंढना पड़ेगा। प्रिया, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम पहले की तरह लेक्चर्स ले पाओगी? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं ले पाऊंगी, जरूर ले पाऊंगी। सोच लो, क्योंकि पहले की बात अलग थी। अब शादी के बाद डेफिनेटली तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल गई है और इतने बड़े खानदान की बहू हो तुम, काफी जिम्मेदारियां होगी वहां पे। सब प्रायोरिटीज चेंज होने से इंसान थोड़ी चेंज हो जाता है। डोंट वरी सर, मैं मैनेज कर लूंगी। आई नो शादी के बाद मेरा घर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितना मेरे घर और मेरे घर के लोग इम्पोर्टेंट हैं उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा काम भी है। मैं कभी किसी एक को दूसरे की राह की रुकावट नहीं बनने दूंगी। मोरोवर सर, ये काम मेरे सेल्फ वर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद इंस्टीट्यूशन में काफी चेंजेस आ गए। हम लोगों ने गेस्ट लेक्चरर्स भी रखने शुरू कर दिए। उनमें से एक काफी सीनियर है, कृष्णा जी, जो आज ही ज्वाइन करने वाली थी और किसी रीजन की वजह से आ नहीं सकी। और मैनेजमेंट का तो इतना प्रेशर था कि तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए भी किसी और को हायर करने वाले थे। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तो वापस आ गई हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज से बल्कि अभी से ही बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ सर। इफ ओनली यू अलाउ मी टू डू सो। ठीक है, लंच के बाद स्टार्ट कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी क्लासेस फिर से ज्वाइन कर। क्यों, क्या जरूरत है? मतलब यहाँ पर किसी चीज की कमी है तुम्हें? क्यों? आप क्यों काम करते हैं? आपको किसी चीज की कमी है क्या? मैं अपने परिवार वालों के लिए काम करता हूँ। हाँ तो मैं भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अतीत इस तरह मेरे आज को झंझोड़ कर रख देगा। पुराने रिश्ते इस तरह नए रिश्ते को खत्म कर देंगे। थक गया हूँ मैं ये लड़ाई लड़ते।